पवित्र आत्मा आप हमें गाइडेंस कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन आमेन हालेलुया। एक दूसरे से पूछे, क्या आप तैयार है प्रभु के वचन के लिए? आप तैयार हैं? ओके। क्योंकि ये एक परीक्षा का महीना है, मार्च महीना, अप्रैल महीना, ये दोनों जो महीने हैं ये सभी बच्चों के लिए एक कड़क महीना होता है, या बोल सकते हैं नाराजगी का महीना होता है, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत एग्जाम होती है, सारी चीजें होती है। लेकिन एक चीज हम सभी को पता है कि परीक्षा जब हम देते हैं तभी हम आगे के सत्र में जा सकते हैं। हालेलुया। और क्योंकि आज हम परीक्षा के बारे में ही प्रार्थना किया है, सारी चीजें की है बच्चों लोगों के लिए, तो आज भी हम वचन जो है परीक्षा के विषय में सुनने वाले हैं। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, मैन हालेलुया। हमारी जिंदगी में काफी सारी परीक्षाएं आती है, काफी सारे टेस्ट आते हैं, और जरूरी है कि हम ये सारे परीक्षा को पार करें, सारे परीक्षा में हम सफल हो जाए। बाइबल में कई सारे लोग हैं जिनके जिंदगी के अंदर परीक्षा आई। अब्राहम को के जिंदगी के अंदर परीक्षा आई, आयूब उसके जिंदगी के अंदर परीक्षा आई, हर एक के जिंदगी के अंदर परीक्षा आई। हालेलुया हालेलुया। तो हमारी जिंदगी के अंदर भी परीक्षा आएंगी। हम विश्वासी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी जिंदगी के अंदर परीक्षा नहीं आएंगी, हमारी जिंदगी के अंदर भी परीक्षा आएंगी। बच्चों, जैसे बच्चे परीक्षा लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं, और एग्जाम लिखने के बाद वो दूसरे सत्र में जाते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, ऊपर की क्लास में जाते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में इसलिए परीक्षा ले आता है परमेश्वर ताकि हम दूसरे सत्र में जाए, दूसरे लेवल पे जाए, दूसरे क्लास में हम जाए। हालेलुया हालेलुया। तैयार है परीक्षा के लिए? हाँ, आइए हम पहला कोरिन्थियन 10 अध्याय वचन 13 पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियन का 10 अध्याय वचन 13। देखो क्या लिखता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। फिर से पढ़ो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, मनुष्य के सहने से बाहर है, बाहर है। और फिर आगे क्या लिखता है? और परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। उनका माइक चेंज करो प्लीज। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं। मतलब आपके जिंदगी में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी, परमेश्वर आपके सहन से अधिक आपको परीक्षा में नहीं डालेगा। हालेलुया। आप जितना सहन करते हो उतना ही आपको परीक्षा में डाला जाएगा। मतलब देखो, अभी ये जितने भी बच्चे हैं वो लोग एग्जाम लिख रहे हैं, कोई 5th स्टैंडर्ड में, कोई 4th स्टैंडर्ड में, कोई 10वीं में। तो कोई 10वीं के बच्चों को 12वीं का सवाल नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है क्या? जो उनके किताब में है वही उनको पूछा जाता है, जो उन्होंने पढ़ा है उतना ही सवाल उनके पास आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका सहन जितना है परमेश्वर उतना ही आपकी परीक्षा के लिए आपको देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कभी ये मत बोलना कि मेरे सहन से अधिक है। जितना आप कर सकते हो प्रभु उतना ही देने वाला है। हालेलुया। इब्रानी का 2 अध्याय वचन 18 देखो क्या लिखता है। इब्रानी का 2 अध्याय वचन 18। क्योंकि हाँ, जब उसने स्वयं परीक्षा के समय दुख उठाया, उसने स्वयं परीक्षा के समय दुख उठाया। किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह की जिंदगी में भी परीक्षा आई थी। जब उसने स्वयं परीक्षा के समय
दुख उठाया, तो वह उनको भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। मतलब अगर आपकी परीक्षा होगी, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु मेरी परीक्षा में सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी परीक्षा में प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो दो चीज याद रखिए, एक, आपके सहन से अधिक आपकी परीक्षा नहीं होगी, और दूसरी चीज क्या है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा में हमें सहायता करेगा। अच्छी बात है ना। और फिर देखो आगे क्या लिखता है, आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का, नहीं, हाँ, मत्ती नहीं है ये, सॉरी, ये है याकूब का किताब। याकूब का किताब 1 अध्याय वचन 4 है ये। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। जब आप अलग अलग परीक्षा, याकूब बोलता है जब आप अलग अलग परीक्षा में गिरो तो इसे क्या समझो? आनंद की बात समझो। क्यों आनंद बोलता है ये? क्योंकि याकूब जानता है कि जब वो कोई व्यक्ति परीक्षा में गिरता है, वो परीक्षा प्रभु ने इसलिए लाया है ताकि आप आने वाले आगे के सत्र में जाए। हालेलुया। आपका लेवल बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से बोलो मेरा लेवल बढ़ाने के लिए टेस्ट आया है। आमीन। प्रभु ने आपका लेवल बढ़ाने के लिए आपके जिंदगी में परीक्षा लाई है। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए आपके जिंदगी के अंदर परीक्षा लाई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी के अंदर कार्य करेगा। आज हम एक कहानी को सुनेंगे, आप सभी लोगों ने सुना रहेगा, यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और जब वो बपतिस्मा लेकर बाहर आए, तब आसमान से परमेश्वर की आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे ज्यादा प्रसन्न हूं, मैं इससे अधिक प्रसन्न हूं। ये आवाज आई और बाइबल बताती है तुरंत बाद आत्मा, पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया, वीराने में ले गया और वहां पर वो 40 दिन 40 रात उपवास कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसे स्थिति में वो था, यीशु मसीह था, बाइबल बताती है उसकी परीक्षा हुई। आज हम परीक्षा के विषय में सीखेंगे। आपकी हर परीक्षा आपको ऊंचे पद में लेकर जाएगी। एक दूसरे को, मेरी हर परीक्षा मुझे ऊंचे पद में लेकर जाएगी। बगल के व्यक्ति से बोलो, मेरी हर परीक्षा मुझे ऊंचे पद में लेकर जाएगी। हालेलुया। जब भी आप परीक्षा से गुजरते हो, आपको एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, मेरे सहन से अधिक मेरी परीक्षा नहीं होगी, और दूसरी चीज कि प्रभु मेरी परीक्षा में मेरी सहायता करने वाला है। हालेलुया। तो मत्ती का 1 अध्याय वचन 4 अध्याय वचन 1 देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे। उस समय आत्मा यीशु को जंगल आत्मा, में, ये कौन सा आत्मा है? बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ने क्या किया? यीशु को जंगल में ले गया, जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा कई बार हमें ऐसे स्थिति में ले जाता है ताकि हमारी परीक्षा कराई जाए। हमारी परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि हमें ऊंचे पद में जाना है। अभी यीशु मसीह को भी ऊंचे पद में जाना था। यीशु मसीह को भी अपनी सेविकाई की शुरुआत करनी थी, लोगों को चंगा देना था, मुर्दों को जिंदा करना था, ये सारी चीजें करनी थी, ऊंचे पद में उसे जाना था। इसीलिए वहां पर पवित्र आत्मा उसे परीक्षा में डाला। हालेलुया, हालेलुया। हमारे देखो, आपके टीचर्स या आप स्कूल में पढ़े होंगे, कभी भी आपको इसके लिए परीक्षा में नहीं डालते कि उसको फन, जस्ट फॉर फन नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जानते हैं कि इसको आगे के क्लास में ले जाना है, इसे बेहतर बनाना है। आमीन। तो यहां पर क्या लिखता है? शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो और फिर 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद उसे भूख लगी। उसे भूख लगी। किसे भूख लगी? यीशु को। यीशु मसीह को भूख लगी। फिर
तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ। तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी। ये कहानियां हमने कई बार पढ़ी होगी यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में, लेकिन आज पवित्र आत्मा कुछ और बात करने वाला है। ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या लिखता है? उसने उत्तर दिया कि लिखा है हाँ कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। कितने लोग ने ये कहानियों को पढ़ा है? हम सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि परमेश्वर रोटी से नहीं लेकिन हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस कहानी को पढ़ते, यीशु मसीह की परीक्षा को पढ़ते, हमें एक चीज ध्यान होती है कि बाइबल में 3 अलग परीक्षा के विषय में लिखा गया है। कितने परीक्षा के विषय में? तो ये जो है, ये पहली परीक्षा है जो यीशु मसीह के साथ हुई, जहां पे परखने वाला या शैतान जो है वो उसकी परीक्षा लेने को आया। और क्या कहा? जब उसे भूख लगी थी तो उसने कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दे, और यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया वचन के द्वारा और कहा कि कोई भी व्यक्ति रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहता, लेकिन हर एक शब्द के द्वारा जीवित रहता है, हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुंह से बाहर निकलता है। हालेलुया। यह है पहले सत्र की परीक्षा। बोलो, पहली परीक्षा, पहली सत्र की परीक्षा। इसको इस परीक्षा को मैंने नाम दिया है मनुष्य की परीक्षा। आइए आगे। अरे तुम वो क्लिक नहीं करते फटाफट। क्या है, क्या नाम दिया है? बोलो, जोर से बोलो, मनुष्य की परीक्षा। ये जैसे हम विश्वासी बनते हैं ना, हर एक के जिंदगी के अंदर ये परीक्षा आती है। जब हम विश्वासी बनते हैं, हर एक के जिंदगी के अंदर यह परीक्षा आती है। क्यों? क्योंकि हम हमारी जरूरत के लिए कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। और जब हमारी जरूरत पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं परमेश्वर कुछ काम का नहीं है, परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता, परमेश्वर कुछ बातें नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारी नजर संसार की चीजों से हटकर परमेश्वर की ओर लगाई जा सके। पहला यूहन्ना देखो क्या लिखता है। पहला यूहन्ना में क्या लिखा गया है? तुम न तो संसार से हाँ। और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से, ना तो संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, फिर यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें किसका प्रेम नहीं है? पिता का प्रेम नहीं है। आप अगर कलीसिया में आते हैं, आप अपने मैं जानता हूं कोई जरूरत के लिए आया है, कोई चंगाई के लिए आया है, कोई अलग अलग चीजों के लिए आया है, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि आपको सबसे पहले प्रभु की ओर अपनी नजर लगानी, क्योंकि हर एक चीजें उसके अंदर से बाहर आती है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें जरूरत है वो हर एक चीज परमेश्वर हमें देने वाला है। तो हमारी नजर संसार की चीजों की ओर नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। बोलो, प्रभु की ओर होनी चाहिए। प्रभु की ओर हमारी चीजें होनी चाहिए। और फिर क्या लिखता है आगे 16वां वचन? क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ। अर्थात शरीर की अभिलाषा, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं। वो पिता की ओर से नहीं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, अगर आप इस कलीसिया में चंगाई के लिए आए हो, अगर आप इस कलीसिया में छुटकारा के लिए आए हो, तो फिर आप अपना छोड़ दो ये सारी चीजें, क्योंकि आपकी नजर परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप संसार की ओर ही देखते रहेंगे तो कभी आपको कुछ चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसान की अभिलाषा एक बात पे खत्म होती नहीं है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। हालेलुया। एक चीज पे कभी खत्म नहीं होगी। अगर परमेश्वर ने आज आपको नौकरी दे दिया तो कल तू छोकरी मांगेगा, कल छोकरी दे दिया तो बच्चे मांगेगा, बच्चे दे दिया घर मांगेगा, घर दे दिया गाड़ी मांगेगा, गाड़ी दे दिया ये मांगेगा वो मांगेगा।
सब अलग 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 चीज, तेरी मांग कभी खत्म ही नहीं होगी। हालेलुया, कभी नहीं खत्म होगी। हमारी नजर कहां होनी चाहिए? प्रभु की ओर। बोलो प्रभु की ओर। इसीलिए उसने रोटी को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। यीशु ने क्या कहा? रोटी को नहीं। इसलिए ये आपकी पहली परीक्षा, हर विश्वासी के जीवन में ये परीक्षा आती है। आजकल जवान लड़का लड़की लोग प्यार को खोजने जाते हैं अलग अलग जगह पर। प्रभु के कलीसिया में और परमेश्वर में अपने प्यार को खोजो, दुनिया में प्यार को मत खोजो। शांति के लिए अलग अलग सेवन लेते हैं, और उसमें नहीं, प्रभु में आप आ जाओ, परमेश्वर में वो सारी चीजें करो, क्योंकि प्रभु आपको आजादी और छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। बोलो मनुष्य की परीक्षा। एक दूसरे से बोलो मनुष्य की परीक्षा। मैन, तो मनुष्य की परीक्षा में हमें हमारी नजर कहां लगानी है? कहां लगानी है? बोलो परमेश्वर की ओर। आइए हम दूसरी परीक्षा की ओर जाएंगे। पढ़ो दूसरी परीक्षा। हाँ, क्लिक क्लिक। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया। अच्छा, अभी पहले कहां पर था यीशु मसीह? जंगल में। कहां पर था? जंगल में। जंगल में पास हुआ, हाँ या ना? अब कहां चला गया? पवित्र नगर में। मतलब क्या हो रहा है? प्रमोशन। बोलो प्रमोशन। आप एक परीक्षा पास करते हो, आप वही जगह पे रहते हो क्या कि आप बढ़ते हो? बढ़ते हो। हालेलुया। तो यहां से वो सीधा सीधा पवित्र नगर में चला गया, और पवित्र नगर में चला जाने के बाद क्या हुआ? वहां पर और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। हाँ, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हाँ। और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहां से उठाया जहां पर प्रभु ने कहा अभिलाषा और सारी चीजें, तो उसने अपनी नजर कहां पे लगाई? परमेश्वर की ओर लगाई। वहां से वो शैतान उसे मंदिर के जगह पर लेकर गया, चबूतरे में लेकर गया, और वहां पर वो उसे सारी चीजें दिखा रहा है और कहता है कि वहां से छलांग मार और स्वर्गदूत तुझे उठा लेगा। और वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरी परीक्षा है, इसको मैंने नाम दिया है याजकों की परीक्षा। कौन सी परीक्षा? बोलो याजकों की परीक्षा। जब हमें सारा चीज सीख जाते हैं, हम लोग अच्छी रीति से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और कलीसिया में हम काम करने को शुरुआत करते हैं, हालेलुया, तब यह परीक्षा आती है। हालेलुया। जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तब इमीडिएटली यह परीक्षा आएगी। और यह परीक्षा खास याजकों के लिए होगी जो कलीसिया में काम कर रहे हैं, पास्टर्स, लीडर्स, वर्शिप टीम मेंबर्स जो यहाँ पे साउंड लगाते हैं, उनके जीवन के अंदर ये परीक्षा आएगी। यहां पर आप हमेशा लोगों को साबित करने को जाओगे। हालेलुया। आप दूसरों से बेटर बनने को जाओगे, साबित करने को जाओगे। मुझे इससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है, उससे बेहतर करना है, उससे ये करना है, उससे वो करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। और जब परमेश्वर, उस वक्त जब परमेश्वर हमें कुछ हेल्प ये नहीं करता, साथ नहीं देता है, तो हम निराश हो जाते, टूट जाते हैं। और फिर जब हम दूसरे लोग हमसे आगे बढ़ने को शुरुआत होते हैं तो हम और नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो साबित करने मत जाओ। साबित करने मत जाओ। बहुत सारे लोग आपको उकसाएंगे, तू ये करके दिखा, तू वो करके दिखा, ऐसा करके दिखा, वैसा करके दिखा।
साबित करने मत जाओ, परमेश्वर को अपना काम करने दो। एक दूसरे से बोलो, प्रभु को अपना काम करने दो। हालेलुया। परमेश्वर को अपना काम हमें साबित नहीं करना है। किसको साबित करना है? प्रभु को साबित करना है। आइए एक और याकूब का 4 अध्याय वचन 10 देखो क्या कहता है। प्रभु के सामने नम्र बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। खुद ऊंचा उठने की कोशिश, एक दूसरे से बोलो, खुद ऊंचा उठने की कोशिश मत करो, प्रभु को काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हमें अच्छा बेस्ट बनना नहीं है, वी हैव टू बी द बेस्ट। हमें अच्छा बनना है, बेस्ट बनना है, लेकिन आप दूसरों के सामने साबित मत करने जाओ। हालेलुया। प्रभु को काम करने दो, प्रभु को काम करने दो। एक दूसरे से बोलो, प्रभु को काम करने दो। वहां पर यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, शैतान तू क्या समझता है मेरे को? तूने वो वाणी नहीं सुना था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं? तू क्या समझता है मेरे को छलांग मारने बोलता है? मैं अभी छलांग मार कर दिखाता हूं। बहुत सारे लोग इधर चूक जाते, यही करते, जैसे दूसरे लोग गुस्सा थे, हाँ क्या समझता तू, मैं करके दिखाऊंगा तेरे को, मैं साबित करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। ये करने दिखाने में ही तुम निकल जाते हो। हालेलुया। हमें किसको दिखाना नहीं है? बोलो, किसको दिखाना नहीं है? हमें बस प्रभु को दिखाना है। हालेलुया। दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं है। मेरा प्रभु क्या सोचता है उसके बारे में मैं परवाह करता हूं। हालेलुया। दुनिया कुछ भी सोचे, उसका फिक्र नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है वो आपको फिक्र होना चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, कलीसिया में भी उल्टा हो गया है। दुनिया क्या सोचती है उसका टेंशन ज्यादा है कलीसिया में। हालेलुया। उसका ज्यादा टेंशन है। बोलो, ज्यादा टेंशन है उसका। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उसका ज्यादा टेंशन है। उसने क्या, वो क्या सोच रहा है? अरे वो अपने चीजों में पड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं सोच रहा है। लेकिन हमें उसका ज्यादा टेंशन है कि वो कैसा रहेगा। अर्पिता ऐसे सोचती नहीं है, लेकिन अर्पिता को ऐसा टेंशन रहेगा कि मैं अच्छा प्रेजेंट नहीं करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे मुझे। कुछ नहीं बोलेंगे सिस्टर, क्षमा कर देंगे आपको। हालेलुया। आपको प्रभु को साबित करना है। एक दूसरे को प्रभु को साबित करना है, दुनिया को नहीं। तो बोलो, मनुष्य की परीक्षा, प्रभु की ओर नजर। याजक की परीक्षा, प्रभु को साबित करना है। हालेलुया। आइए हम तीसरी परीक्षा की ओर जाएंगे। तीसरी परीक्षा, आइए। हाँ। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। अब कहां पर ले गया? पहाड़। कहां पर गया वो? पहले किधर? बोलो, जंगल। पास हो गया, मंदिर के ऊपर है। समझ रहे हो क्या प्रमोशन कैसे है? वहां पास हो गया तो कहां लेकर गया? पहाड़ के ऊपर। मतलब हर एक परीक्षा आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा। मतलब आपके जिंदगी, इसलिए याकूब क्या कहता है, अगर भिन्न भिन्न तरीके की तेरे जीवन के अंदर परीक्षा आती है तो तू आनंद उठाना। क्यों आनंद उठाना? क्योंकि याकूब जानता है परीक्षा से मैं ऊंचे पद पर जाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जंगल से मंदिर के चबूतरे पे, और मंदिर के से कहां पर गया वो? पहाड़ पर। पहाड़ ऊंचा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मंदिर से भी ऊंचा क्या होता है? पहाड़। तो पहाड़ पे आखिरी परीक्षा कहां हो रही है? पहाड़ पर हो रही है। और पहाड़ पर कितने लोग पहाड़ पर परीक्षा दे रहे हैं? हालेलुया। आप पहाड़ पर परीक्षा दे रहे हो तो खुशी की बात है। आमीन। चलो आगे क्या लिखता है? फिर शैतान उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव
दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे हाँ। तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्या दिखाया उसे? सब कुछ दिखाया, सारा राज्य, सारी चीजें, सारी बातें, सारा चीज उसे दिखाया और उसने कहा तू अगर गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सारी चीजें दे दूंगा। और फिर क्या लिखता है? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, आज बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं शैतान को और उन्हें पता भी नहीं। ये दुख की बात है कलीसिया के अंदर। और ये कौन है पता है? तीसरे स्तर के विश्वासी है जो पहाड़ पर अपनी परीक्षा दे रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर अपनी नजर लगाई, जिन्होंने सिर्फ परमेश्वर को ये कहा कि मैं प्रभु को साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन जब वो तीसरे स्तर पर आते हैं वो लोग गिर जाते हैं और वो लोग शैतान को दंडवत कर रहे। शैतान को दंडवत करने का मतलब पता है क्या? प्रभु के राज के खोजी के बिना आप कोई भी राज्य के खोजी बनते हो, वो शैतान को दंडवत होता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के राज्य के खोजी नहीं हो और आप कोई और राज्य के खोजी हो तो आप शैतान को दंडवत कर रहे हो। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? शैतान ने क्या किया? राज्य दिखाया, राज्य दिखाया, सारी चीजें दिखाई, सारा राज्य दिखाया। हो सकता है पूरी दुनिया, पूरी कायनात, सारी चीजें दिखाई होगी और कहा यीशु मसीह तू दंडवत कर। आज क्या होता है मालूम है? कलीसिया में हम प्रभु का राज्य को साइड में रखते हैं, दुनिया के सारे राज्य को खोज में लग जाते हैं। और अगर आप दुनिया के सारे राज्य के खोज कर रहे हो तो आप शैतान को दंडवत कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसके राज्य का खोज करने बुलाया है। बोलो, उसके राज्य का खोज करने बुलाया। तीसरी परीक्षा बहुत, हमें लगता है कि ये बहुत साधारण है, साधारण नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। हमें हर पल हर दिन देखना है कि मैं किसका राज्य का खोज कर रहा हूं। जब मैं उठता हूं, जब मैं सोने जाता हूं, उससे पहले हमें जांचना है कि क्या मैंने प्रभु का राज्य का आज खोज किया या मैं मेरे राज्य के पीछे दौड़ा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के राज्य के पीछे जा रहे हो तो आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, लेकिन अगर आप दुनिया के राज्य के पीछे जा रहे हो तो आप शैतान को दंडवत कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है ये बात अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे को परवाह नहीं है, मैं बोलूंगा ये बात। आज बहुत सारे विश्वासी प्रभु के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, अपने ही चीजों में लगे हुए हैं, अपना घर बनाने में लगे हुए, अपना कैरियर बनाने में लगे हुए, अपने अलग अलग चीजें बनाने में लगे हुए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पूरे दिनचर्या में प्रभु का राज्य का आप खोज कब करते हो? हालेलुया। कब आपका प्रभु का राज्य का खोज है? कब हम प्रभु के पीछे जा रहे हैं? आगे देखेंगे मत्ती का 6 अध्याय वचन 33। देखो क्या लिखता है, पहला ढूंढो। देखो क्या लिखता है, क्योंकि देखो हमने आज तक यही पढ़ा, यही क्या पढ़ा हमने कि पहला ढूंढो स्वर्ग का राज और उसका धार्मिकता, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। उसके ऊपर वाला वचन आज तक नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर वाला पढ़ते। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन से वस्तुओं की? बोलो, दुनिया का राज्य। अगर आप दुनिया के राज्य के खोज में हैं तो आप अन्य जाति के समान हैं। किसके समान है? अन्य जाति के समान है आप लोग। अगर आप दुनियादारी के खोज में, दुनिया की खोज में, आप अन्य जाति के समान है, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। आज ना तुझे कैरियर चाहिए, प्रभु जानता है। आपको शादी के लिए अच्छा लड़का चाहिए, प्रभु जानता है। आपको घर चाहिए, परमेश्वर जानता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं जानता है।
हालेलुया। मेरे बच्चे को क्या चाहिए मुझे पता है। हालेलुया। और जितने भी माँ बाप हैं सबको पता है उनके बच्चों को खाना कब चाहिए, उनके बच्चों को कपड़ा कब चाहिए, उनके बच्चों को बुक्स कब चाहिए, पेन कब चाहिए, सारी चीजें यहां पर जितने माँ बाप बैठे पता है। जब हम संसार के माँ बाप को ये सारी चीजें पता है अपने बच्चों को क्या चाहिए, हमारा स्वर्गीय पिता को क्या पता नहीं हमें क्या चाहिए। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखता है? इसीलिए 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 इसलिए क्योंकि पिता को सब पता है, इसीलिए तुझे टेंशन की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? पिता को सब पता है इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिता को सब पता है इसलिए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए तू क्या कर, पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की खोज करो, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, तीसरी परीक्षा में आज बहुत लोग पढ़े हुए और उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन लोग कभी के शैतान के सामने झुक चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, आज हमारे जिंदगी के अंदर एक सवाल है, एक्चुअली 3 सवाल है। पहला सवाल ये कि क्या मेरी नजर परमेश्वर की ओर है या मैं संसार के चीजों के लिए कलीसिया में आता हूं, चंगाई के लिए कलीसिया में आता हूं, या मैं अलग अलग बातों के लिए कलीसिया में आता हूं। दूसरी चीज, क्या मैं दूसरों को साबित करने के लिए कलीसिया में आता हूं, दूसरों को यह करने के लिए मैं कलीसिया में आता हूं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना बेटर हूं। ये दूसरों को साबित करने के लिए मैं कलीसिया में। बहुत सारे लोग ये करते हैं, आजू बाजू वाले को भी तुच्छ समझते हैं और खुद को बहुत ज्यादा पवित्र समझते हैं। मैं उनको कहता हूं कि वो लोग जब कलीसिया में आते, स्वर्गदूत भी अपना नजर बंद कर देता है। इतना पवित्र मत बनो। हालेलुया। ईमानदार रहो प्रभु के सामने। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं प्रभु के राज की खोज कर रहा हूं या मैं शैतान के सामने झुक चुका हूं। आज हमें जानना जरूरी है कि क्या मेरा दिनचर्या किस तरीके से बीतता है। क्या मैं उठकर किसी को एक वचन देता हूं, क्या मैं वचन पढ़ता हूं, क्या मैं प्रार्थना करता हूं, क्या मैं चल रहा हूं प्रभु के सामने जिस तरीके से प्रभु ने मुझे चलने को कहा है, क्या मैं चल रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ संडे को आता हूं, संडे को मैं अपना तरीके से प्रभु जैसा बोलता है वैसा जीता हूं, बाकी मैं मेरे तरीके से जीता हूं। अगर आप वैसा कर रहे हो तो आप शैतान को दंडवत कर रहे हो, अब शैतान के सामने झुके हुए हो। हमें हर सत्र में प्रभु सहायता करता है हमारी परीक्षा। हर तरीके से प्रभु हमें सहायता करता है। हमें समझना है कि परमेश्वर क्या करता है करके। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू दयालु है, तू करुणामय है परमेश्वर, तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु। परमेश्वर पिता, आप हमें सहायता कर प्रभु, हर परीक्षा में साथ दे परमेश्वर, हर परीक्षा को पास करके आगे बढ़ने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो, हमारी नजर आपकी ओर रहने दे प्रभु। हमें परमेश्वर आपके राज्य की खोजी बना। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।